राधे राधे दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम दोनों भी मस्त हैं। और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने के लिए फिर से हम एक नया वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कमेंट था कि ट्रेनिंग टाइम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाओ और बताओ। तो उसी से रिलेटेड जानते हैं। तो बहुत से भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया ज्वाइनिंग से पहले कैसे एक्सटेंशन ले सकते हैं, उस पर एक वीडियो बना दो। तो आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो भाई, है ना, ऐसा है, अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ना वैलिड रीज़न रहना चाहिए। ठीक है, वैलिड रीज़न में जैसे कि मान लीजिए आपके ब्लड रिलेशन में किसी की अचानक से डेथ हो गई उसी टाइम में, है ना। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, लेकिन ऐसे रीज़न होते हैं। और उसके बाद एक आपके पास होता है मेडिकल रीज़न। ठीक है, तो मेडिकल रीज़न में ही आपको आगे एक्सटेंशन मिल सकता है। उसमें आपको कोई सा भी, आपको जैसे कि आपके जैसे बीमारी हो गई कोई सी, है ना, या फिर चोट लग गया है, आपका हाथ पैर टूट गया है, जो भी है, तो प्लास्टर चढ़ा है ना, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, जैसे आपको कोई बीमारी है उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका पूरा वो जो जांच होती है, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा जो जांच लिखी जाती है, सब जांच करा के उसका जो आता है रिज़ल्ट, ठीक है, जांच का जो रिज़ल्ट आता है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन प्लस आपके जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उनके सील सिग्नेचर के साथ आपको मेल करना होगा। आपके जहाँ ट्रेनिंग सेंटर आपको जो आएगा, ज्वाइनिंग में पता चल जाता है ज्वाइनिंग लेटर में। तो जहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर आएगा, ठीक है, तो उसको आपको मेल करना होता है ना, वहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर में। तो उसका फिर जवाब मिलता है, ठीक है, आपको कि कितना दिन का एक्सटेंशन देगा। ठीक है, उसी के फिर ट्रेनिंग सेंटर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है। और ये मत सोचिए कि आप एक्सटेंशन चाहें कितना भी महीना तक ले सकते हैं, है ना। हाँ, अगर आपकी बीमारी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा मतलब गहरी है ना, तो आपको मिल जाएगा। बट आप ये सोचेंगे कि मेरा एकदम ज़्यादा दिन तक मैं ले लूँ, तो ऐसा नहीं है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने ही ज़्यादा मिलता है एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता है ना। और रही बात, अगर आप बीमारी को लेकर, अगर मान लीजिए कोई आप अपना मेडिकल रीज़न से आप अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो आप जिस भी चीज़ को बीमारी आप बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप अपना तकलीफ़ को बता रहे हैं, तो आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएँगे ना, तो आपका वही चीज़ का फिर से मेडिकल होगा। ठीक है, आपको जैसे आप बात बता दिए कि मेरा हाथ पैर टूट गया था, ठीक है, तो सही सलाम आप जब जाओगे वहाँ, तो वो आपका फिर से चेकअप होगा एक बार हाथ पैर का, ठीक है। या फिर आप जिस बीमारी के बारे में बताए हैं, तो बीमारी का चेकअप होगा, है ना। तो वो आपका फिर से मेडिकल देना होगा। और ये जो आप ये प्रोसेस बनाएंगे, मान लीजिए आप मेडिकल बेसिस से, है ना, तो डॉक्टर तो बना के दे देंगे, बट वहाँ पे आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आप ट्रेनिंग सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बात यही रही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने ही आपको एक्सटेंशन मिल लेंगे, ठीक है। और आप बोल रहे थे कि मेरे को यूपी पुलिस का मेरा फिजिकल है, मेडिकल है ना, बिहार पुलिस का फिजिकल है ना, तो वो भी देना चाह रहा था, फरवरी में है। तो ऐसे ही 2-3 महीने बाद वो सब चीज़, आपके कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उसके लिए देखो। मैं तो यही कहूँगा, एक्सटेंशन लेने से बेहतर है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, है ना। क्या पता हमारे टाइम में वैसा सिस्टम तो था कि हमको नहीं जाने दिया था एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद। पर क्या पता अभी बदलाव हो गया हो आपको, है ना। ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते ही वहाँ सर लोग से पूछिएगा कि सर मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो क्या छुट्टियाँ मिल जाएंगी कि नहीं, है ना। क्या पता अभी सर लोग चेंज हो गए होंगे, अधिकारी हर हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो नया अधिकारी नया नियम लेके आए होंगे, तो आपको क्या पता एग्ज़ाम के लिए छुट्टियां दे दें, है ना। तो आपको वहाँ एनओसी भरना पड़ेगा एप्लीकेशन देकर। तो जितना दिन का भी छुट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो उनको बीच में जैसे खुद का मैरिज हो गया या उनके भाई बहन या परिवार वालों का मैरिज है, तो शादी के लिए उनको छुट्टी मिल पाएगी नहीं। उनका भी बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, तो वो भी जान लेते हैं। तो देखो, ऐसा है कि आपका खुद का शादी होगा तो उसके लिए छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा ये मत सोचिए कि अब मैं 30-40 दिन का छुट्टी मांगूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। हाँ, हालांकि आप यूनिट में रहेंगे तो आपको मिल जाएगी 30-40 दिन की छुट्टी, बट ट्रेनिंग पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या 10 दिन, उससे ज़्यादा छुट्टी आपको बिन आपकी शादी के लिए नहीं मिलने वाली।
है ना। और रही बात भाई बहन की शादी की, तो भाई वाले में तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, हालांकि दे देंगे ऐसा नहीं है 4-5 दिन का। बहन की शादी के लिए दे देंगे, क्योंकि मेरे साथ खुद मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी बहन की शादी थी, तो उसको 5 दिन के लिए छुट्टी दी थी, है ना। तो आपके ब्लड रिलेशन में ही अगर रहेगी शादी, आपके भाई बहन या फिर आपकी खुद की मैरिज जो भी है, उसके लिए छुट्टी मिलेगा। और आप सोचोगे कि मेरे मामा की शादी है, मेरे चाचा की शादी है ना, तो इस बेसिस में तो बिल्कुल भी आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। और रही बात इमरजेंसी छुट्टियां, जैसी कि जैसे डेथ हो जाती है किसी की फैमिली में, तो उस टाइम भी मिल जाएगी, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। मेरा ट्रेनिंग टाइम में ही मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो सोचिए मेरे को दादी एक्सपायर हो गई थी मेरी, तब भी मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, ठीक है। तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर में उस टाइम किसी को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, ना एग्ज़ाम के लिए जाने दिया जा रहा था, बाकी ना इस चीज़ों के लिए जाने दिया जा रहा था, है ना। क्योंकि उस टाइम कोरोना टाइम भी था, और इसलिए ज़्यादा ये सब नियम कानून ज़्यादा थे कि ट्रेनिंग सेंटर से हम बाहर लोग आए को जाए बाहर मत। जाने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसे रीज़न में आपको इमरजेंसी रीज़न ये सब रहेगा, तो आपको शायद मिल जाएंगी छुट्टियाँ। लेकिन ये मत सोचो कि मेरे को 20-25 दिन की छुट्टी जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 1 सप्ताह की से ज़्यादा छुट्टी तो मैं 101% कहता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सैलरी से रिलेटेड कि हमारी सैलरी 2025 में क्या होगी, तो न्यू मतलब जो ज्वाइनर्स हैं, तो कमेंट करिए अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसका मैं पूरा लेखा जोखा बना के आप लोग के लिए बता दूंगा कि लगभग कितने तक आपका सैलरी आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे राधे, राधे। ख्याल रखिए, बाय बाय।